हाय एवरीवन, वेलकम सिटी बाय सुपर। मेरा नाम है आकाश कुमार। सीयूटी 2025 प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए एक सबसे बड़ा सवाल कि सीयूटी 2025 प्रिपरेशन को शुरू कहां से करें। हाउ टू स्टार्ट योर सीयूटी 2025 प्रिपरेशन, आई एम गोना टेल यू दिस वीडियो। देखिए, जब भी मैं सीयूटी एग्जाम के नए सेशन के अंदर घुसता हूं या जब भी नए सेशन को उठाता हूं, बच्चों की क्वेरीज उठाता हूं, तो हमेशा ये सवाल जरूर आता है कि हाउ टू स्टार्ट माई सीयूटी प्रिपरेशन। कैसे स्टार्ट करूं, कहां से स्टार्ट करूं, किन बातों का ध्यान में रखना है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से सारी की सारी जो आपकी कंफ्यूजन है वो क्लियर होने वाली है। सारे सवालों को मैं जवाब देने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आई डोंट थिंक कि आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी इस टॉपिक पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, हाउ टू स्टार्ट योर सीयूटी 2025 प्रिपरेशन, अ कंप्लीट डिटेल वीडियो हियर। तो अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले इस वीडियो में बताने वाला हूं कि डू योर ऑन काउंसलिंग, हाउ टू चूज टॉप यूनिवर्सिटी, किस तरीके से टॉप यूनिवर्सिटी चूज करनी है, आपके बैकअप प्लान क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे फाइंड करना है, अपना सब्जेक्ट टेस्ट सिलेक्शन कैसे बनाना है, और स्ट्रेटजी क्या होगी। मतलब देखा जाए तो पूरा का पूरा सब कुछ एक ही वीडियो के अंदर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी सबसे पहले सब टॉपिक से, जो कि है डू योर ओन काउंसलिंग। अपनी खुद की काउंसलिंग करनी है। सबसे पहले आपको अपनी काउंसलिंग करनी होगी, और इसमें चाहो तो आप किसी एक्सपर्ट की भी राय ले सकते हो, किसी सीनियर से भी बात कर सकते हो, अपने घर पर भी बात कर सकते हो और अपने आप को एनालाइज भी कर सकते हो। देखिए, अपनी काउंसलिंग कैसे करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं। अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जो कि बिजनेस या लीडरशिप स्किल्स को एंजॉय करते हैं, या आपके अंदर बिजनेस या लीडरशिप स्किल्स है, इसके अलावा यू एंजॉय द बिजनेस डायनेमिक्स, या फिर आप अपना कोई ओन वेंचर, अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो बीबीए जैसा कोर्स आपके लिए बना है। इसी तरीके से अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जो कि नंबर से प्यार करने लगते हैं, भाई 11 ट्वेल्थ में आपको नंबर से, यू स्टार्ट लविंग द नंबर्स, यू आर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग द मार्केट ट्रेंड्स, कि मार्केट में क्या चल रहा है। या फिर ऐसा होता है कि आप जो है ऑर्गेनाइजेशन, जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ, या फिर वर्ल्ड बैंक, या फिर आरबीआई, आप जानना चाहते हैं, आपके अंदर क्यूरियोसिटी है कि इन ये कैसे काम करते हैं, इनके साथ कैसे काम किया जाए, या फिर आपके आपके अंदर चाह है इनके साथ काम करने की, इनका हिस्सा बनने की, तो यार बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स जैसा कोर्स आपके लिए बना है। इसी तरीके से आप अकाउंटेंसी, फाइनेंस, बैंकिंग, एनालिस्ट, ऐसी जॉब करना चाहते हैं, तो बीकॉम ऑनर्स आपके लिए बना है। तो ये इस तरीके से आप अपनी ओन काउंसलिंग कर सकते हैं। यू कैन चूज कि व्हाट कोर्स यू वांट टू गो फॉर। फिर इसके बाद हाउ टू चूज टॉप यूनिवर्सिटी। देखिए, पहला स्टेप हो गया कि आपने कोर्स चूज कर लिया। फिर टॉप यूनिवर्सिटी कैसे चूज करनी है। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपके जो भी डिजायर्ड कोर्स है उसके लिए कौन कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी है। अब बेस्ट यूनिवर्सिटी एक क्या सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, इसको ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं बेस्ट यूनिवर्सिटीज के, कि वो यूनिवर्सिटी आप देखिए कि करियर प्रोस्पेक्ट से आपके लिए कैसी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है उसका, उसकी प्रेजेंस ऑफ प्लेसमेंट सेल है या नहीं, या फिर कंपनीज वहां पर आती है प्लेसमेंट के लिए हर साल या नहीं आती, प्लेसमेंट परसेंटेज कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितनों का परसेंटेज प्लेसमेंट हो जाता है, तो इसको प्लेसमेंट परसेंटेज बोलता है कि क्या है प्लेसमेंट परसेंटेज। एवरेज पैकेज क्या है, हाईएस्ट पैकेज तो हर कोई देखता है। देखिए, मैं बहुत, हर कोई टॉप का बच्चा नहीं होता। बहुत सारे बच्चे, बहुत क्या सारे ही बच्चे एक टॉप के बच्चे को छोड़कर एवरेज या मीडियम पर लाई करते हैं। तो आपको देखना है कि उस पर्टिकुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी का एवरेज पैकेज क्या है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि एलएसआर कॉलेज जो है, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए 48.9 एलपीए का पैकेज गया है उसका। लेकिन इस कॉलेज का एवरेज पैकेज, ये तो हाईएस्ट है, एवरेज पैकेज 15 एलपी है। तो मैं एवरेज पैकेज के हिसाब से बोलता हूं कि बहुत अच्छा कॉलेज है। शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज या एसआरसीसी का एवरेज पैकेज 11 से लेकर 13 लाख रुपए साल का है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ अच्छा कॉलेज है भाई। 1 लाख रुपए साल से ज्यादा की आपकी इनकम है, तो इसलिए वो कॉलेजेस अच्छे हैं। एवरेज पैकेज जरूर देखो किसी भी कॉलेज का। इसके बाद यहाँ पर ये कभी भी मत सोचना कि वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपसे दूर है या फिर आपके पास है। बस आपकी जो रिक्वायरमेंट्स मैंने बताई हैं उसको मैच करना चाहिए। इसके बाद आपके बैकअप कोर्सेज, यहाँ सारी बातें हो गई। अब बैकअप प्लान भी होने चाहिए। जैसे कई बार ये अब आगे ही बता देता हूँ। देखो, ये जरूरी नहीं है
कि आपके मनचाहे कोर्स में हर बार एडमिशन हो जाए। क्योंकि जो आप चाहते हैं वो बहुत सारे बच्चे चाहते हैं, लाखों बच्चे उस कोर्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। पर सीट कंपटीशन बहुत हाई हो जाता है। 800 900 मतलब मैं पहले भी बताया था कि लगभग 46,000 के आसपास बच्चों ने अप्लाई किया। लगभग 49 सीट है। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हिंदू कॉलेज, देखा गया 880 प्लस स्टूडेंट वर फाइटिंग फॉर अ सीट। एक सीट के लिए 880 से भी ज्यादा स्टूडेंट फाइट कर रहे थे, और उसके अंजाम ये हुए कि 797 कट ऑफ गया आउट ऑफ 800। बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हिंदू कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस वजह से आपको ये भी होना चाहिए कि आपके पास बैकअप प्लान भी हो। जैसे अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जो कि बीकॉम ऑनर्स आपने अपनी प्रायोरिटी बनाई हुई है, हाँ ठीक है, बनाओ अपनी प्रायोरिटी। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो इसको अपना बैकअप बनाओ। पीसीएम वाले बच्चे अगर उनकी प्रायोरिटी बीएससी ऑनर्स है, तो अगर वो एलिजिबल है बीकॉम ऑनर्स या बीबीए के लिए, तो उसको भी अपना बैकअप प्लान बनाकर चलो। इसी तरीके से अगर आपकी एसआरसीसी प्रायोरिटी है बीकॉम ऑनर्स के लिए, मतलब दिस इज द सेकंड एंगल, कि अगर आपकी एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स प्रायोरिटी है, तो आप किरोड़ीमल कॉलेज, हिंदू आंसर, रामजस कॉलेज, वेंकटेश्वर कॉलेज, इनको भी, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, इनको भी अपना बैकअप ऑप्शन बनाकर चलो। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर फाइंड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द कोर्स। आपने एक कोर्स फाइंड किया अपनी प्रायोरिटी का, आपने 4 कोर्स एज अ बैकअप भी फाइंड कर लिए, तो अब इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको जाना है यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो जाओ, जाकर ये देखो कि इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, इन सभी कोर्सेज का। फिर इसके बाद एक अच्छा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाओ, सब्जेक्ट सिलेक्शन करो। क्योंकि देखो अभी यहाँ पर क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न में आपको पता होगा, ये 33 लैंग्वेजेस, 29 डोमेन सब्जेक्ट और एक जनरल टेस्ट, तो कुल मिलाकर 63 सब्जेक्ट टेस्ट है सीयूटी एग्जाम के अंदर। अब आपने अपने कोर्स देख लिया, अपना बैकअप कोर्स देख लिया, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया, तो अब आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन पता चल जाना चाहिए कि यार मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं। तो वहां पर ये लिखा होता है कि इनमें से कोई एक लैंग्वेज चूज कर लो, इनमें से ये वाले डोमेन चूज करो, या कोई भी 3 डोमेन चूज कर लो, और एक जनरल टेस्ट ले लो। इस तरीके से वहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेंशन होता है। अब यहां पर देखो, इस तरीके से आप अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जैसे एक लैंग्वेज, मैं हमेशा इंग्लिश प्रेफर करता हूं। ठीक है, एक लैंग्वेज ले लिया, क्यों करता हूं वो भी 4 डोमेन सब्जेक्ट। क्यों है 4 डोमेन सब्जेक्ट वो भी बता देता हूं। अपने क्लास 12th के ही लेना भाई, कोई और मत लेना। और एक जनरल टेस्ट। एक लैंग्वेज इंग्लिश इसलिए रखी है जिससे कि आप बीए ऑनर्स इंग्लिश जैसे कोर्सेज के लिए भी एलिजिबल हो जाए, या कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज इंग्लिश को बोल देती हैं कि भाई इंग्लिश आपके लिए मैंडेटरी है हमारे कोर्सेज के लिए, तो फिर वहां पर आप एलिजिबल हो जाओगे। 4 डोमेन सब्जेक्ट लेने का लॉजिक ये है कि जब भी कोई भी यूनिवर्सिटी किसी कोर्स के लिए 3 डोमेन मांगती है, तो फिर आप वो क्या है, बेस्ट 3 का स्कोर उठाती है। मतलब 4 डोमेन सब्जेक्ट है, 3 उठाने हैं, तो वो ऐसे उठाएगी, पहले सबसे ज्यादा जिसमें है वो उठा लेगी, फिर उससे कम मार्क्स जिसमें वो उठा लेगी, फिर उससे कम मार्क्स जो है उसमें से वो उठा लेगी, जिसमें सबसे कम मार्क्स है उसको देखेंगे नहीं। तो ये पॉसिबिलिटीज बन जाती है हमारे एडमिशन चांसेस के बढ़ाने की। ठीक है। फिर यहाँ पर जनरल टेस्ट इसलिए क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के लिए जनरल टेस्ट मैंडेटरी होता है। मैंडेटरी है क्योंकि अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की तरफ जाएंगे, यूनिवर्सिटीज के भी बैकअप होते हैं। कॉलेज का बैकअप है, कोर्स का बैकअप है, यूनिवर्सिटीज के भी बैकअप है। किसी चांस अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में नहीं हुआ, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में आपका एडमिशन होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर स्ट्रैटेजी सुन लो भाई। देखो अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो 3 भागों में डिवाइड है, और 3 मतलब क्लियर है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब और ग्रामर। अब क्योंकि एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये कभी ना तो डिटेल सिलेबस इसने रिलीज किया है लैंग्वेज जनरल टेस्ट का, ना ही कभी वेटेज बताई है। तो फिर आपको इन तीनों को इक्वली वेटेज देनी जरूरी है। कभी ग्रामर ज्यादा कर देता है, कभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा, कभी वोकैब ज्यादा। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रूल्स जितने भी हैं आज के आज ही से तैयारी करना शुरू कर दो, लिखना शुरू कर दो, उन पर बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। रीडिंग द न्यूज़पेपर इज अ वेरी गुड हैबिट दैट यू हैव टू डेवलप इन द कमिंग टाइम। क्योंकि जितना रीडिंग की प्रैक्टिस आप बढ़ाओगे, उतने ही अच्छे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको आएंगे। 24 क्वेश्चन थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आउट ऑफ 50। 50 में से 40 करने होते हैं, यहाँ पर 24 क्वेश्चन देखे गए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के इंग्लिश के अंदर। तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब क्या लगभग 50% का ही वेटेज हो गया। इसके बाद आर्टिकल्स जो है वो पढ़ो डेली। मेक योर वोकैब स्ट्रॉन्ग। जैसे जैसे आप ये न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स पढ़ेंगे, इनसे
जो जो ऐसी क्वेश्चंस में जो भी शब्द रहेंगे, जो भी वोकैब रहेगी जो आपको परेशान करेगी, उनको अपने नोटबुक में लिख लो और उनको याद करना शुरू करो। डेली बेसिस पे भाई इतने वोकैब मुझे याद करनी है। अब डोमेन की बात करूं तो यहाँ पर एनसीईआरटी भाई की है। एनसीईआरटी इज द ओनली की एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आता है। इसके बाद प्रैक्टिस ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि ये कभी भी नहीं कहा जा सकता जैसे साइंस वालों की बात करें कि कब जेई मेन या जेई एडवांस तक ना चले जाओ। आप देखोगे कि 27 न्यूमेरिकल 27 न्यूमेरिकल आए हैं फिजिक्स में इस बार आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस। तो भाई ये तो 50% से भी ज्यादा का वेटेज हो गया। और कुछ कुछ क्वेश्चन जेई मेन और जेई एडवांस के लेवल को भी टच किए। तो आपके सब्जेक्ट में जितने भी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, लेकर आपका लोअर लेवल से लेकर मीडियम लेवल से लेकर हाई लेवल तक सभी के सभी क्वेश्चन आप लगा कर चलो। इसके बाद अपने नोट्स बनाने जरूरी है, उनको दोहराना बार बार जरूरी है। जब भी आप कोई चीज सुनकर अपने नोट्स बनाते हैं, देखकर अपने नोट्स बनाते हैं, तो वो चीज आपके जहन में उतर जाती है। ये इस बात से कोई नहीं जुटला सकता। ठीक है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स लाइक हाफ ईयरली, प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स, इनको टारगेट करके चलो, मानकर चलो कि यही आपके मेन एग्जाम है, इनमें अच्छा परफॉर्म करना है। इनको सीयूटी के पर्सपेक्टिव से पढ़ो, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं अगर सीयूटी एक यूनिवर्सल सेट है तो बोर्ड एग्जामिनेशन उसका सबसेट है, और वहां पर इंग्लिश और जनरल टेस्ट दो और अलग अलग सबसेट है। ठीक है। अब बोर्ड एग्जामिनेशन का एक सबसेट है और एक साथ साथ एक डिलीटेड चैप्टर्स भी यहाँ पर है। डिलीटेड चैप्टर्स को भी आप लगा चलो, जो लोग मैथ जानते हैं वो लोग मेरी इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखो जनरल टेस्ट की बात करें, यहां पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जीके एंड करंट अफेयर, ये 4 सेक्शन होते हैं। सबसे पहले चैप्टर लिस्ट बना लो एक, क्योंकि अगेन इंग्लिश लैंग्वेज की तरह इसका भी सिलेबस डिटेल नहीं है। जितने भी तरह के चैप्टर लिस्ट बनाकर, जितने भी तरह के चैप्टर वाइज ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, उनको सॉल्व करो, देखो कि किस तरीके से वो सॉल्व होते हैं। और चैप्टर वाइज चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो, बहुत अच्छी बात है कि भाई ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होता है, इसकी टाइम सेविंग स्ट्रेटेजी है, इसकी शॉर्ट ट्रिक की है। एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर इज दी ओनली की फॉर द जनरल टेस्ट। आपको लगता है कि आज आपका जनरल टेस्ट पूरा हो गया है, लेकिन उसके बाद भी ऑन डेली बेसिस कोशिश करो 50 क्वेश्चन रोज लगाओ। और जीके ऐसी चीज है, कभी एक दिन या 2 दिन या 1 महीना 2 महीना 3 महीने में नहीं आती है, आपको इसको डेली पढ़ना होता है। तो स्टडी जीके डेली। एंशियंट जो एंशियंट हिस्ट्री में भी मॉडर्न, एंशियंट मॉडर्न मिडिवल, इसमें मॉडर्न ज्यादा पढ़ो। और फिर आपका जनरल साइंस वाला पोर्शन पढ़ो, और जनरल नॉलेज फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, ये सब पढ़ो। ठीक है। Well, this was all about the video. If you guys have any query, you can connect with us 7676564400 इस नंबर पर, and you can visit www.toprankers.com also. Wish you a very good luck, guys. Thank you very much.